बुद्ध के बताए मार्ग को अपने अंदर उतार करके अपने को संकल्पित कर ले तो निसंदेह बदलाव आ जाएगा। और बाबा साहब अंबेडकर की अंतिम यात्रा में लाखों लोग थे और रो रहे थे और अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दे रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जो बाबा साहब के अंतिम कारवां में जो लोग थे वो लोग रो तो रहे थे लेकिन निष्ठावान नहीं थे। बुद्धिस्ट होना क्या है? बुद्धिस्ट होना ये है कि आप जो काम कर रहे हैं क्या आप होश में कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं क्या उसके प्रति आप निष्ठावान हैं? क्या वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है? और क्या मनुष्यों के जीवन के लिए बेहतर है? वो चाहे किसी जाति या किसी धर्म और किसी देश का हो, उसके लिए, मनुष्यों के लिए, मानवता के लिए यदि वो काम बेहतर है तो आप करें। यदि इतना आप गौर करें तो गलत काम नहीं कर पाओगे। साथियों, पितृतुल्य बुजुर्गों, माता और बहनों और बच्चों, मैं आपको बहुत लंबा ज्ञान नहीं दे करके मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ज्यादा ज्ञान देने के लिए अब आज की मीटिंग 5 घंटे 4 घंटे चलने के लिए हम शायद 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं तो इतना समय नहीं होगा। आजकल सब माताओं बहनों और बच्चों और बुजुर्गों के सबके पास इंटरनेट वाला फोन है, शायद दो भी होंगे। सारा किताब लिया, दो किताब ले भी पढ़ ले, ज्ञान सबको है मेरे ख्याल से। लेकिन मैं आपसे निवेदन यही करना चाहता हूं कि हम यदि हॉल के अंदर बैठे हैं वो लोग निष्ठावान बन जाएं, अपने भीतर सुधार कर लें और तथागत बुद्ध के बताए मार्ग को अपने अंदर उतार करके अपने को संकल्पित कर लें तो निसंदेह बदलाव आ जाएगा। मेरे से पूर्व वकील साहब ने कहा कि कार्ल मार्क्स के जनाजे में, यूरोप में कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक हुआ जिनकी विचारधारा पूरी दुनिया में चल रही है, उनके जनाजे में 14 लोग थे और 14 में 10 उनके खिलाफ थे और 4 उनके श्रेष्ठ अनुयायी थे। 14 लोग थे और बाबा साहब अंबेडकर की अंतिम यात्रा में लाखों लोग थे और रो रहे थे और अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दे रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जो बाबा साहब के अंतिम कारवां में जो लोग थे वो लोग रो तो रहे थे लेकिन निष्ठावान नहीं थे। और कार्ल मार्क्स के जनाजे में लोग तो नहीं थे, 14 लोग थे, उनमें 4 ही लोग निष्ठावान थे। उन्होंने संपूर्ण दुनिया में विचारधारा को बढ़ा दिया, विचारधारा को लागू कर दिया। और हमसे पूर्व में ये जो सीनियर लोग बैठे हैं, छात्र जीवन में जिन्होंने एसएफआई में काम किया है, वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित है, वो ताउम्र कॉमरेड बन के रहता है, वो विचारधारा नहीं छोड़ता। वो भूखे मर जाएगा लेकिन विचारधारा नहीं छोड़ता। हम लोगों को भी दृढ़ निश्चय और संकल्पित होने की आवश्यकता है। हम अम्बेडकरवादी तो बनते हैं लेकिन दिखावे का नीला गमछा पहनेंगे, दिखावे का जय भीम बोलेंगे, दिखावे को हम धर्म के कारवां में आगे पीछे डोलेंगे, लेकिन अपने घर में, अपने खुद के मन में हम काम नहीं कर पाएंगे, अपने आप को नहीं बदल पाएंगे तो निसंदेह हम भी वही चलेंगे ढाक के वो 3 पार, हम वहां तक ही चल पाएंगे। 1000 किलोमीटर से 500 किलोमीटर से आकर के वकील साहब का, नीलम जी का और इनकी टीम का जीवन बर्बाद करने का कोई औचित्य नहीं होगा यदि हम इनसे सीख करके अपने आप में धारण करके नहीं गए और हम आगे कुछ नहीं बढ़ा पाए। तो हर व्यक्ति हमारे अंदर पैदा होता है। हजारों वर्ष पहले कबीरदास जी पैदा हुए, उन्होंने भी उस पाखंड का विरोध किया जिनका बाबा साहब ने 70 साल पहले किया। उन्होंने हजारों वर्ष पहले कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते से जागी भली पीस खाए संसार, भी ना हो तो घटिया थी वह जगह वाटो पी सब दुखावा। आप लोगों को ज्ञान देने के लिए आपके बीच में एक धर्म का पंडित आएगा, वो कहेगा आपको स्वर्ग में प्लाट दिला दूंगा और आप उनकी बातें सुनोगे। और हमारे अंदर बहुत बड़े जो ज्यादा पैसे वाले, ज्यादा बुद्धिमान हो गए, वो उनको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, उनसे हमारी शिकायत है, वो उनको ज्यादा फॉलो करेंगे। उनके घर में एक धार्मिक अनुष्ठान में 5-5, 7-7 पंडित घूमते हुए मिलेंगे। तो वो लोग क्या है, पंडित जी आपको स्वर्ग का टिकट देंगे, आप उनकी बात मानोगे,
लेकिन आप उनको नहीं देखोगे कि जब वो मरती वक्त जा रहा है तो अपनी प्रॉपर्टी टिकट करके जा रहा है क्या, बांट के जा रहा है क्या पूरी प्रॉपर्टी, कि मुझे तो स्वर्ग में जाना ही जाना है, अंतिम समय आ गया, पूरी उम्र तो बटोरा। अंतिम समय में क्या उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दान दी है गरीबों को? किसी को नहीं दी। उन्हें पता है कि मैंने लोगों का डब्बू बनाया, पूरी उम्र डब्बू बनाया। ये आपका स्वर्ग नरक सब यही है। हम पीड़ित होकर के, हमारे अंदर महापुरुष पैदा हुए, हमें हक और अधिकार दिए, हमारे लिए संघर्ष किया, लेकिन हमने उनकी पालना नहीं की, उनके बताए मार्ग पे नहीं चले, इसीलिए आज हम वहीं के वहीं खड़े हैं। गरीब का गरीब है, शोषण का शोषण हो रहा है, जाति से आप बहिष्कृत हो, आप आर्थिक दृष्टि से बहिष्कृत हो, आप राजनीतिक दृष्टि से बहिष्कृत हो, आप कभी मेन लाइन में नहीं आ पाए। इसका कारण कि आपने अपने संघर्ष करने वाले पूर्वज महापुरुषों को मजाक में लिया, उनके विचारों को आपने मनन नहीं किया। और मनन करते तो मैं कहता हूं, जिन लोगों ने पत्थर को बना के पुजा दिया, जिन लोगों ने जिसको चाहा गोबर मूत्र पुजवा दिया, हर अमीर को गोबर और मूत्र पिला दिया, आप बाबा साहब को भी नहीं पुजवा पाए। कमी कहां है? हमें मंथन करने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया में भारत देश के अंदर सिद्धार्थ गौतम नाम का एक बच्चा पैदा हुआ और उसने राजपाट सिंहासन छोड़ करके, सुख चैन का जीवन छोड़ करके वो निकल गया घर से। वकील साहब बता रहे थे वो कहां चला गया। वो चला गया कि ये दुख क्या है, होता कहां है। और ये आदमी जब खोज करता है तो मैं कहता हूं वो वहां चला जाता है जहां से दुख पैदा होता है, वहां से नष्ट कैसे किया जाता है, उसका निवारण का उपाय क्या है, उसका वहां तक आदमी पहुंच जाता है। लेकिन हम सुख की खोज में रहते हैं, हमें मिला नहीं। हजारों पीढ़ियों से, हजारों वर्षों से, सदियों से हम दुख में जन्मते हैं, दुख में मर जाते हैं। हम खोज सुख की करते हैं लेकिन रास्ता सुख वाला नहीं देते। इसलिए मेरे आप अग्रज महानुभाव जो बैठे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप 24 घंटे में आपके लिए जो संघर्ष कर रहा, आप उनकी बात करना शुरू कीजिए, आप उनकी पढ़ाई करना शुरू कीजिए, आप उनको साधुवाद देना शुरू कीजिए। इससे हमारे अंदर जो जहर चल रहा है वो खत्म होगा। हमें चुगली नहीं करनी, हमें चोरी नहीं करनी, हमें जारी नहीं करनी, हमें झूठ नहीं बोलना। यही तो तथागत बुद्ध सिखाते हैं। और बेहतर जो बातें हैं, मानव कल्याण की जो बातें हैं, वो बातें हम प्रचारित करनी क्यों नहीं करेंगे? देखिए, राशन की दुकान में निःशुल्क वितरण का जिस दिन कहा जाता है कि निःशुल्क राशन वितरण किया जाएगा, मैं कहता हूं उस दिन गरीब और अमीर सारे लग जाते हैं लाइन में, क्या लेना है, फ्री मिल रहा है, लेना है। ठीक उसी तरह आपने नफा और नुकसान, फायदा और नुकसान आप लोग, हम लोग बता नहीं पाए लोगों को, इसलिए हम अकेले बैठे हैं। और लोगों की जो विचारधाराएं, हमारे खिलाफ विचारधाराएं हैं, वो आज हमारे ऊपर चढ़ के बोल रही है। ये कमी कहां है कि जो अच्छाई है, ऐसा कोई भी भला आदमी या बुरा आदमी या भोला आदमी ऐसा नहीं हो सकता जिनको आप अच्छी बात बताओ और ग्रहण नहीं करें। मैं कहता हूं अच्छी बात तो सुनने के लिए आदमी जाता है हजारों किलोमीटर, तो हमें बताने की आवश्यकता है। हम बता नहीं पाए, हम यहां से बाहर निकलेंगे, इंगे वकील साहब के दिवजन में आयो, बाकी जाने जरूरत कौन, यहाँ तो खुद ज्ञानी है। ये चीज हमारे अंदर दौड़ती है। हम सब बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और बहुत बड़े ज्ञानी होना अपने आप में अहंकार प्रकट करता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग जितने, हम कम नहीं है, ये देश के कोने कोने से जो लोग आए हैं, आचार्य के रूप में आए हैं, ये कहीं ना कहीं पढ़ के आए हैं, आज भी ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये लोग एक साल में भी 1-1 हजार लोगों को पढ़ा सकते हैं। हम इस कारवा को बहुत जल्दी बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें निष्ठा सबसे पहले लेनी होगी। और निष्ठा, ये चीजें हम आज यहां से सीख के जाएंगे कि जीव के प्रति दया हो, मनुष्य के प्रति दया हो। जब सिद्धार्थ गौतम घर से निकल करके पूरी दुनिया में मनुष्यों के अंदर जब भी मनुष्य के निखार की बात आएगी तो सिद्धार्थ गौतम का नाम आएगा। दुनिया में धर्म को माने या न माने, आज भी आप देश में या दुनिया में सर्वे करो, हम सोचते हैं कि हम हॉल में बैठे हैं, हम ही बुद्धिस्ट हैं। नहीं, बुद्धिस्ट होना क्या है? बुद्धिस्ट होना यह है कि आप जो काम कर रहे हैं क्या आप होश में कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं
क्या उसके प्रति आप निष्ठावान है, क्या वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है, और क्या मनुष्यों के जीवन के लिए बेहतर है, वो चाहे किसी जाति या किसी धर्म और किसी देश का हो, उसके लिए, मनुष्यों के लिए, मानवता के लिए यदि वो काम बेहतर है तो आप करें। यदि इतना आप गौर करें तो गलत काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए देश के अंदर मैं कहता हूं कि जो अस्पताल चल रहे हैं वो भी बोध की एक ट्रेनिंग है। मेरा मानना है, ये मेरा तर्क है कि अस्पताल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य को बचाया कैसे जा सकता है, मनुष्य की बीमारी का इलाज कैसे हो सकता है, यही तो बोध पद्धति है, यही तो तथागत बुद्ध कहते हैं। तो वहां भी है, स्कूल कॉलेजेस है, वहां भी मैं चाहता हूं कि वहां भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात होती है और मानवता को संवारने की बात होती है, यही तो बोध पद्धति है। और कौन नहीं करना चाहता है, मनुष्य को कौन नहीं संवारना चाहता, किस जाति और किस धर्म के लोग हैं जो नहीं चाहते कि मनुष्य ना संवरे, सब संवारना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे एक पाप चला आता है, वो पाप ये है कि मनुष्य लोग संवरे या नहीं संवरे, मैं संवरूं, मेरे गाड़ी घोड़े बंगले कंपनियां फैक्ट्रियां पैसे ये सब कुछ नौकर चाकर मेरे हैं। इस पाप के चलते ये दुकानें चल रही है और हर चीज फर्जी साबित होती है। हमें इस चीज से ऊपर उठना है, एक निष्ठावान कार्यकर्ता बन करके, निष्ठावान व्यक्ति बन के, निष्ठावान इंसान बन के, बाबा साहब का अनुयायी बन के हमें काम करना है। हम यदि काम करें तो हम बेहतर कर पाएंगे। चाहे जीवन में आप 5 लोगों को ही करो, आप सही मार्गदर्शन दो, आप अच्छा मार्गदर्शन दो, मैं कहता हूं कार्मा वापस नहीं जाएगा, कार्मा इससे पीछे नहीं जाएगा, कार्मा आगे जाएगा। वकील साहब के लिए मैं 2 लाइन कह के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शायद मैंने पहले शुरुआत में कहा कम बोलूं, बाद ज्यादा बोल गया। तो है समय नदी की धारा, इसमें सब बह जाया करते हैं, है समय नदी की धारा, इसमें सब बह जाया करते हैं। वो लोग निराले होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, वो लोग निराले होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। साथियों, आप बेहतर काम करो, आपके गुणगान गाए जाएंगे, आप पूजे जाओगे, आप बेहतर करोगे तो निसंदेह आपको लोग सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। आप सबने बुलाया, सुना, मैं बीकानेर से आया हूं, वकील साहब ने कहा मैं एक्चुअल में सोशल एक्टिविस्ट हूं, राजस्थान से, राजेंद्र मेघवाल बापे उनके नाम से राजस्थान में एट्रोसिटी पे आंदोलन करते हैं और जहां कहीं भी हम पहुंच पाते हैं पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी अंदर में हमारा पाप है, हम राजनीति में जाना चाह रहे हैं, एमएलए भी बनना चाह रहे हैं, ये मनुष्य पापी है, तो उसकी तरह मैं भी पापी। तो राजनीति भी कर रहे हैं लेकिन समाज के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति के बिना हमारा उद्धार नहीं है। उस सिस्टम का ऑपरेशन हमें वहां बैठ के करना है, तो हमारे लोग भी अच्छे लोग उस सिस्टम के मालिक बने, ये भी हमारा सोच होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।